बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक 2023 का जो है, तो उसकी आज जो है वो पहली सहरी है। और इस वक्त पहली सहरी के टाइम मैं जागा हुआ हूँ। मसाजिद में जो है वो मसाजिद के इमाम हैं या मसाजिद में जो मुअज्जिन वगैरह हैं, वो तमाम लोगों को सहरी के लिए उठाने के लिए मस्जिदों में आए हुए हैं। तो आज ये पहली सहरी है रमज़ान मुबारक की। पिछला व्लॉग रात मेरा लेट अपलोड हुआ था, लेकिन उसमें मैंने ये कहा था, हालांकि वो उस वक्त कोई पता नहीं था, तकरीबन कोई असर के टाइम मैंने कहा था कि पॉसिबल है कि जी सऊदी अरब के साथ साथ हम भी जुमेरात वाले दिन पहला रोज़ा रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वैसे ही हुआ कि आज रमज़ान मुबारक का यहाँ भी पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, और सऊदी अरब में भी पहला रोज़ा है। तो आज की जो इस हमारा ये व्लॉग होगा पहली सहरी का, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कल मैंने बुलाया था एक कारी साहब को, कारी साहब ने नात भी पढ़ी थी, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उन्होंने रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से कुरान पाक की आयात भी उन्होंने सुनाई थी, वो भी। और उसके साथ साथ एक किताब है हमारे पास जिसमें इबादत रमज़ान मुबारक, तो उसको वो भी हम आपके साथ हर रोज़े में उसमें क्या क्या करना होता है वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये रमज़ान है जो आप सवाब समेटने के लिए एक की बजाय कई गुना सवाब मिलता है रमज़ान मुबारक में। तो ये रहमतें और फजीलतें और बरकतें जो हैं वो समेट लीजिए। तो अभी बढ़ते हैं आगे और आपके साथ शेयर करते हैं जिस दिन आपने पहला रोज़ा रखना है उसमें क्या क्या इबादत करनी है, उसमें क्या क्या आप पढ़ते रहे तो उसमें बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो ये आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह किताब है जिसमें हर रोज़े के हवाले से लिखा हुआ है कि हर रोज़े में क्या क्या इबादत करनी है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। सहरी के लिए जगा रहे हैं, आपको इसलिए सुना रहा हूँ। अभी जी आपने सुना कि वो रोज़े के लिए मसाजिद में उठा रहे थे। तो ये साल बाद इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है जो सहरी के टाइम सुनाई देती है कि हर जगह में अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है। शहरों में कोई किसी तरीके से जगाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो देहात का कल्चर है वहाँ पर स्पीकर्स पर जो मुअज्जिन होते हैं या जो मस्जिद में जो भी होता है जगाने के लिए वो आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि जी रोज़ेदारों उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया, खाने पीने का इंतज़ाम कर लो। तो ये खूबसूरत मंज़र आपके साथ मैंने शेयर किया, आपको आवाज़ भी सुनाई मैंने। 10:30 बजे रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि जी चाँद नज़र आ गया, लिहाजा कल पहला रोज़ा होगा। तो इसलिए ये देखिए जी रमज़ान मुबारक के दिनों के वजीफ़े में पहला जो अशरा है, यकम रमज़ान से 10वें रमज़ान तक सुबह 100 मरतबा ये पढ़ें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु। ये और ये आ गया जी पहला रोज़ा। और पहले रोज़े में बाद नमाज फ़जर अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या रहीम 133 मरतबा, और बाद नमाज ज़ोहर अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या करीम, बाद नमाज असर अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या रज़ाक, और बाद नमाज मगरिब सूरत फातिहा ये 40 मरतबा पढ़नी है। या रज़ाक 200 मरतबा, और बाकी वो या रहीम या करीम जो है वो 133 मरतबा। या रहीम नमाज फ़जर के बाद, और या करीम नमाज ज़हर के बाद, और या रज़ाक नमाज असर के बाद, और सूरत फातिहा मगरिब के बाद, और उसके बाद ये सूरत फातिहा। ये तो खैर सबको अल्हम्दुलिल्लाह आती है। और सूरत आले इमरान की ये आयत ये देखें, बाद नमाज इशा जो है वो ये 33 मरतबा पढ़नी है। ये आज पहले रोज़े की हैं। देखिए जी सुबह सुबह पहली सहरी जो है वो माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये देखें जी, दही वगैरह और ये सारा कुछ बनाया हुआ है। हम आपके साथ ये जो इस रमज़ान 2023 की पहली सहरी जो है, पहले रोज़े की पहली सहरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप भी इस वक्त सहरी कर रहे होंगे जी। तो दोस्तों देखिए पहली सहरी आ गई है, ये मैंने टेबल पे रख ली और ये सहरी मैं ही कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खुश रहें हमेशा, और इस तरह रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखते रहें। चाय भी आ चुकी है जी। सहरी ख़त्म का टाइम ख़त्म होने में तकरीबन कोई आधा घंटा बाकी रह गया है। हम चाय वगैरह पी रहे हैं, उसके बाद ब्रश वगैरह करेंगे जी। तो दोस्तों सहरी मैंने कर ली है, और अभी मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो
قاری محمد رمضان جھنڈیر صاحب، ان کی آواز میں خوبصورت تلاوت بھی، نعت بھی، اور المبارک کے جو فیوز و برکات ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ۔ صاحبزادہ قاری رمضان جھنڈیر صاحب جو ہیں یہ حضرت علامہ حافظ غلام محمد جھنڈیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور میرا بہت گہرا تعلق ان کے اس خاندان کے ساتھ کہ میرے والد صاحب نے حفظ جو کیا تھا وہ حافظ غلام محمد جھنڈیر صاحب کے پاس کیا تھا، تو ہمارا یہ استاد گھرانہ بھی ہے، تو آج ان کی آواز میں ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو آپ بھی اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ آخری پارے کی سورۃ العصر کا ترجمہ اور مفہوم، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو کر رونے لگے۔ رب ذوالجلال کہ آپ نے فرمایا کہ والعصر کہ تمام انسان جو ہے خسارے میں ہے، کیا میری امت کا بھی یہی حال بنے گا؟ تو پھر رب ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام کو پھر دوبارہ بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام دو اور کہو الا الذین آمنوا، جس انسان نے ایمان کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق پر چلا، وتواصوا بالصبر اور صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب تم گواہ ہو جاؤ، ان کو جنت میں میں رب داخل کروں گا اور ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ بہترین مہینہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مہینہ جو ہے ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا، یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس کو پائے اس میں روزے رکھے اور روزے افطار کرائے اور خود بھی روزے رکھے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اور دوسری سورہ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات جو اس کے اندر آتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ تو یہ ہماری بخشش کا مہینہ آتا ہے 1 سال کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں 11 مہینے تو میں اس کو دیتا ہوں کھانے کے پینے کے، کہ میری رضا کے لیے 1 مہینہ بھی چھوڑتے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث پاک میں بھی آتا ہے یہ قیامت والے دن روزہ جو ہے خود ہی جزا بنے گا اور خود ہی باب الصیام کے اندر سے داخل کر کے انسان کو جنت میں لے جایا کرے گا اور ملائکہ لے جائیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے اور وہ بدبخت انسان ہے جو اس مہینہ کو پائے اور اس میں فیوز و برکات حاصل نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے،
दो जहां के हैं दाता, सारा जग सवाली है मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। चाहूं मैं कि महकी है धूप ठंडी ठंडी है, छाऊं मैं कि महकी है धूप ठंडी ठंडी है। शहर मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है, शहर मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है। चांद की तरह उनको कहें तो हम मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर क्योंकि उनके चौखट पर खुद चांद भी सवाली है मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है। कुल जहां सवाली है मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है। कुल जहां सवाली है मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़, बहुत प्यारा कलाम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो पहली सहरी थी रमज़ानुल मुबारक की, तो वो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह अब अगला जो व्लॉग होगा आज की इफ्तार पे होगा, तो इंशाल्लाह सहर व इफ्तार चलता रहेगा। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर करम करे, हमें बरकतों वाले महीने में नेक अमल करने की तौफीक दे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें और उसके साथ साथ कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। तो अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के।